हेलो नमस्कार साथियों। भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो कंपटीशन के लिए मैथ के सिलेबस की चल रही थी, विद इन 100 आवर्स की सीरीज चल रही थी, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले अपन जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्लॉक, घड़ी। और घड़ी के बारे में अपने फर्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि वो बनेगा कि घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों क्या हो, एक साथ हो, अर्थात उनके बीच में कोण कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का। तो वो टाइप समझना है तो इसे पिछली क्लास अपन ने ली है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, आप उस क्लास को लो और समझो। और फिर आज अपन सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसे उसको स्टार्ट करते हैं। अब की बार कल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, उसमें यह था कि दोनों एक साथ हो। तो अगला पूछने वाला ऐसा भी पूछ सकता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, विपरीत, यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के क्या हो, विपरीत। और विपरीत होगी तो अपने को पता है कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। जैसे मान लेते हैं ये जैसे ये तो हो गई घंटे वाली सुई और ये हो गई मिनट वाली सुई। तो ये एक दूसरे के विपरीत होगी तो कितने डिग्री का कोण, तो आप कहोगे 180 डिग्री। चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, इधर भी कितने का हो जाएगा, अरे कितने का होगा बोलो देखे, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अब अपने को यह बताना है इसमें कि जब घड़ी की दोनों सुइयां, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो ऐसा पूछ सकता है या नहीं, पूछ सकता है बिल्कुल, यस या नो, पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। अपन ने पिछली क्लास में, आपको याद है, अपन ने कहा था कि ये पूरा घेरा है, इसको अपन ने कितने किलोमीटर का माना था, ये पूरा घेरा कितने किलोमीटर का था, तो सर 60 मिनट है, तो पूरा घेरा कितने का माना था, 60 किलोमीटर। कितने का, 60 किलोमीटर। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये सीधी लाइन है, तो इधर कितना किलोमीटर हो गया, तो आप कहोगे 30 किलोमीटर हो गया। और 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, अरे बोलो देखे 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, सर इधर हो जाएगा 30 और 30 मिलके टोटल कितना हो गया, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अपने को कल वाले में अपन बात कर रहे थे, कल वाली एक घड़ी में छोटी सी दोबारा इधर बनाता हूं। छोटी सी घड़ी बनाई, इसमें 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। इससे फर्स्ट टाइप में अपने बात की थी, अपन ने ये बात की थी कि दोनों घड़ियां क्या होनी चाहिए, एक साथ। क्या होनी चाहिए, दोनों मिनट, दोनों सुइयां हैं वो क्या होनी चाहिए, एक साथ, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा था, तो कोण बन रहा था यहां पर आप कहोगे 0 डिग्री का। कितने का, अरे बोलो देखिए कोण कितने का, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी, अंतर कितना था, तो सर अंतर 0 किलोमीटर का, दोनों एक साथ है तो अंतर कितने का होगा, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो दोनों एक साथ है तो दूरी कितनी है बीच में, 0 किलोमीटर। कितनी है, अब यहां पर क्या ध्यान रखना, काम की चीज है, ध्यान रखना यहां पर कितनी है, तो आप कहोगे सर कितनी है, 30 किलोमीटर। कितनी, 30 किलोमीटर। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है कि जो दूरी काम में लेंगे वो दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच में दूरी, दूरी का अंतर, किस किस के बीच में दूरी का अंतर होगा, तो आप कहोगे मिनट हैंग यानी मिनट की सुई, व आवर हैंग यानी घंटे की सुई के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम अपने विपरीत दिशा में जाने के लिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे कितनी, 30 किलोमीटर। और इससे पहले वाला टाइप में बात की थी दोनों एक साथ होगी तो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कह दोगे 0 किलोमीटर। तो कोई डाउट ही नहीं है यहां तक। तो ये चीज समझनी है कि आज अपना टाइप है वो सेकंड है, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के क्या हो, विपरीत। अब अपन एक दो क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर। अब कौन से कितने बजे के बीच में उठाऊं बताओ देखे, 3 और 4 के बीच में उठा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया अगले ने कि 3 और 4 बजे के बीच, क्वेश्चन आ गया 3 और 4 बजे के बीच
3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की मिनट हैंग यानी मिनट की सुई, वह हावर हैंग यानी घंटे की सुई विपरीत दिशा में कब होगी? विपरीत दिशा में कब होगी? अरे विपरीत दिशा का मतलब जानते हो क्या? विपरीत दिशा में कब होगी? अरे विपरीत दिशा का मतलब जानते हो क्या होती है विपरीत दिशा में? यानी उसके बीच में कोण कितने का होना चाहिए? यदि आपको पूछ ले तो आप कहोगे 180 डिग्री का। और यदि आपको पूछ लिया जाए अंतर कितने का होगा, दूरी में बात करें तो, अरे अपने वाली भाषा में बात करें तो कितने का अंतर है? 30 किलोमीटर। कितनी बजे? तो पहले घड़ी में 3 बजा देते हैं। ये लो सर, ये अपन ने बजा दी 3। ये तो होगी मिनट की सुई। अरे समझ में आया क्या? अरे यस या नो? ये चीज समझ में आ गई तब आ भी जाएगा। अब ये अपने को पता मिनट की सुई इधर तो चलती नहीं, मिनट की सुई तो इधर से ही घूमेगी। अरे तो इधर से घूमेगी मिनट की सुई। अभी कितने डिग्री का है? अभी तो 90 डिग्री का है। ये इधर से घूम के ऐसे जाएगी, फिर कहीं ना कहीं ऐसे इधर आएगी, तब ये कहीं मिनट की सुई है वो यहां आ जाएगी। अरे मिनट की सुई कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। और ये यहां आएगी तो ये घंटे वाली यहीं थोड़ी बैठी रहेगी। अरे घंटे वाली यहीं थोड़ी बैठी रहेगी, घंटे वाली यहां नहीं बैठी रहेगी तो घंटे वाली भी कहां चली जाएगी थोड़ी बहुत। अरे आगे जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ देखे। अरे यस या नो? यस या नो? जाएगी तो जाएगी बिल्कुल। तो अब आप मेरे को छोटी सी बात बता दो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। आप मेरे को ये बात बताओ, ये दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर सबके बीच में कितने कितने की थी? 5-5 किलोमीटर की थी या नहीं थी? अरे यस या नो? यस। तो ये 5, 10, 15, तो अभी इनके बीच में दूरी कितनी है? अरे कितनी है? कितनी है? 15 किलोमीटर। अपने को अभी दूरी से लेना देना है क्या? अभी दूरी से सर लेना देना नहीं है, लेकिन अपने को पता है इनके बीच में और कितनी होनी चाहिए। तो अभी कहा था दूरी कितनी होनी चाहिए विपरीत दिशा में जाने के लिए? अरे कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर की। अरे कितनी दोनों सुइयों के बीच में दूरी? तो आप कहोगे 30 की। तो इसको टोटल दूरी कितनी निकालनी पड़ेगी? तो 15 तो इसको बराबर आने के लिए, 15 तो इसके बराबर आने के लिए, और 30 आगे वाली। अरे 15 तो इसको बराबर आने के लिए और 30 इसको आगे जाने के लिए। 15 किसको बराबर किसके आने के लिए? तो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के बराबर आने के लिए। और 30 क्यों चाहिए? तो आप कहोगे 30 तो विपरीत दिशा में जाना है ना, बराबर थोड़ी लेना है, 0 डिग्री कोण नहीं बनाना है, अपने को कोण कितने का बनाना है? तो आप कहोगे 180 डिग्री का। तो ये 15 और 30 कितने हो गए? तो आप कहोगे 45 किलोमीटर। अब मैं इधर बात करूं, आप कहोगे तो आप डरोगे तो नहीं ना? अब मैं कहूं मिनट हैंग यानी मिनट की सुई, मिनट हैंग, मिनट की सुई को दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? अरे कितनी करनी पड़ेगी दूरी तय, कितनी करनी पड़ेगी? अरे बोलो, कमेंट करो देखे। तो आप कहोगे 45 किलोमीटर। अरे कितनी? अरे कितनी? 45 किलोमीटर। कैसे आई? तो 15 किलोमीटर का गैप तो इनके बीच में पहले से। अब देखो ये मत पूछना कि 15 किलोमीटर कैसे आया, इससे पहले वाली क्लास में बताया हुआ है एक एक चीज। 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये कोण वगैरह पिछली क्लास में बता दिए भाई। तो 15 किलोमीटर ये और 30 ये कितने हो गए? तो हो गए 45 किलोमीटर। तो मिनट वाली सुई को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 45 किलोमीटर। अब ये बताओ मेरे को, मिनट वाली यहां पर यहां तक आएगी तो ये घंटे वाली ये थोड़ी नींद में सो रही है। अरे घंटे वाली नींद में सोती मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा सर? तो घंटे वाली भी तो थोड़ी बहुत आगे चलेगी। अरे यस या नो? तो आप कहोगे चलेगी बिल्कुल, ये लगभग यहां पर आ जाएगी, 4 के पास में आ जाएगी, ये यहां आएगी उतने में तो। अरे आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी, अरे आपको याद आ रहा है क्या? क्या पढ़ा था? सापेक्ष साल। अरे याद आ रहा है क्या? सापेक्ष साल कितनी थी मिनट और घंटे वाली की? अरे 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी पिछली क्लास में? अरे यस या नो? तो अब अपने को ये पता चल जाएगा ये आगे चलेगी, मान लेते हैं कि घंटे वाली चलेगी, लेकिन घंटे वाली चलेगी मिनट वाली से स्पीड से थोड़ी चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो अपन क्या कर लेंगे, सापेक्ष साल से इसको निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है क्या रे?
अरे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? मिनट वाली सुई ये सापेक्ष तार से इसकी क्या निकाल लेंगे? दूरी। तो दूरी तय करनी है 45 किलोमीटर, और किस साल से? तो आप कहोगे 55। अब ये 55 क्यों आया? तो पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी, सीधा समझ में नहीं आएगा। तो पहली क्लास इससे पहले वाली क्लास है, लीजिए। दूरी कितनी तय करनी? 45 किलोमीटर। किस साल से दूरी तय करनी? 55 से। किस साल से? 55 से। तो अपने क्या होता है, दूरी बट्टा चाल क्या होता है? तो आप कहोगे समय होता है। अरे कल सूत्र बताया था, नहीं बताया था? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अरे बताया था क्या, नहीं बताया था? कल सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। अपने पास क्या है? चाल है और दूरी है, तो समय को इधर भेजेंगे, चाल बट्टे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। अरे दूरी बट्टा चाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ देखे। हो जाएगा। तो ये क्या है अपने 45 किलोमीटर दूरी, ये क्या है? चाल। काटो देखिए 5 की टेबल से, तो 9 पंजे 45, 11 5 55 कट गया। अपने को किस में बदलना है? घंटे में ये अभी घंटे में। अपने को तो मिनट में चाहिए कि कितने मिनट पे होगी। अरे समझा नहीं समझे? तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? तो आप कहोगे अरे कितनी होती है? 60 मिनट होती है, बिल्कुल। ऊपर वाले को गुणा करवा देंगे। अरे करवा दोगे क्या? तो 9 छंगे 54, 540 बट्टे 11, 540 बट्टे 11। अरे समझ में आया क्या? भाग दो देखे। अरे देना आता है क्या? थोड़ा सा इधर दे लूं क्या आपको? तो 540 में 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 54 में से 44 निकाले तो 10, कितने आ गए? तो 11 9 99, 11 9 99, कितना बच गया? 1। तो ये क्या आ जाएगा? अरे बताओ देखिए, 49 सही 1 बट्टे 11, 49 सही 1 बट्टे 11, 49 सही 1 बट्टे। अरे समझ में आया क्या? 49 सही 1 बट्टे 11। किस किस के बीच में बात कर रहे थे अपन? अपन ने कौन से के लिए? 3 और 4 के बीच के लिए ना। हाँ, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में कब होगी? अरे 3 बजकर कितने मिनट पे? 3 बजकर, अरे 3 बजकर कितने मिनट पे? 49 सही 1 बट्टा 49 सही 1 बट्टा 11 मिनट पे। अरे 3 बज के कितने? अब आप बताओ, यदि 50 हो जाती, यदि क्या हो जाता? 50 हो जाती, तो ये 10 पे चला जाता कि नहीं चला जाता? थोड़ा सा सोचो देखे। 50 होते ही यदि 50 मिनट होती है, 3 बज के 50 मिनट होगी, तो ये मिनट वाली सुई कहां पे होगी? तो आप कहोगे 10 पे। और अपने को पता 10 के पूरा ऑपोजिट कौन है? तो आप कहोगे घड़ी में देखोगे 4, तो ये 4 पे थोड़ी पहुंच जाएगी। 4 पे तो ये घंटे वाला सुई 4 पे कब पहुंचेगा? जब मिनट वाला कहां पहुंच जाएगा? अरे मिनट वाला कहां पहुंचेगा? ये 12 पे पहुंचेगा, तभी तो 4 बजेगी। या ऐसे यहां पर पहुंचते 4 बज जाएगी? अरे घड़ी देखने आती है क्या? तो 4 कब बजती है? तब मिनट वाला यहां होता है और घंटे वाला यहां होता है। तो इसलिए 3:50 से थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगी? 3:50 से थोड़ा पहले, यानी 3:49, 49 से 1/11 पे क्या हो जाएगी दोनों? अरे ये दोनों दिख रही है क्या आपको? ये दोनों दिख रही है कि 4 बजने से पहले, और ये है 10 से थोड़ी सी पहले। ये क्या हो जाएगी? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। पिछली से पिछली, यानी 2016 के एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा का सीधा आया हुआ है। अरे किस में आया हुआ है बताओ देखे। तो किस में आया हुआ है? एसएससी जीडी में। देख लेना, 2016 की वैकेंसी में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी। अब रटने वाले तो रट सकते हो, थोड़ा सा समझने की बात है, दोबारा समझाता हूं। टाइम सेकंड था, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई विपरीत दिशा में कब होगी? अरे विपरीत दिशा में होने का मतलब एक दूसरे के आमने सामने, और आमने सामने होगी तो कोण कितने का बनेगा रे? 180 डिग्री। कितने का बनेगा? 180 डिग्री। कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं है। चलो, यदि कोण 180 डिग्री का बनेगा तो अंतर कितने किलोमीटर का होगा? अरे टोटल 60 का है, तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे समझते हो क्या? तो ये इधर हो गया 30 किलोमीटर, इधर हो गया 30 किलोमीटर। अपने कुल मिला के बात ये रखनी है कि विपरीत दिशा में जा रही हो तो दोनों सुइयों के बीच में अंतर कितने किलोमीटर का होना चाहिए? अरे 30 किलोमीटर का। कितने का? 30 किलोमीटर का। अब अगले ने क्वेश्चन पूछा कि 3 और 4 बजे के बीच में,
तो 3 बजे तो घड़ी की मिनट की सुई कहां पर होगी? तो 3 बजे पे घंटे वाली 3 पे और मिनट वाली कहां पे होती है? 12 पे। कहां पे? 12 पे। अब ये यहां पे आएगी तो कितना हो गया? बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? वापस इसको 15 किलोमीटर हो गया। 5 10 15 हो गया। अब इसको यहां से क्या जाना है? इसकी विपरीत दिशा में जाना है, और विपरीत दिशा अपने को पता है कि दोनों एक साथ, तो उसके बाद में कितना आगे चलेगी तब होगा। आप अभी कह रहे थे कितने किलोमीटर? 30। कितने? 30। तो 15 ये चला और 30 ये चला, टोटल कितने किलोमीटर चले? टोटल कितने चले? 45 किलोमीटर। फिर अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ी थी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है? 55 किलोमीटर। तो अपन क्या करेंगे? दूरी बटा चाल क्या हो जाता है? समय। 55 बटे 45, 5 की टेबल से काटेंगे 9 बार, 5 की टेबल से काटेंगे 11 बार। ये आया घंटे में, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 1 घंटा में कितनी होती है? 60। गुणा किससे करवा देंगे? 60 से। 60 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो गुणा करवाया तो 540 बट्टे 11 इज इट इज पड़े। मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। भाग देंगे तो 49 ही 1/11, यानी 3 बजने के बाद में 49 ही 1/11 मिनट हो जाएगी। तब घड़ी की दोनों सुइयां, यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में। एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में। अरे समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन केवल देना है। टेंशन केवल देना है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन केवल अगले को देना है, अपने को तो समझ में आना चाहिए। बात ये अपने क्या आना चाहिए? समझ में। अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं। कितनी बजे का बनाऊं रे? चलो क्वेश्चन बना लेते हैं 11 और 12 के बीच। 11 और 12 बजे के बीच। अरे 11 और 12 बजे के बीच लिख दूं विपरीत दिशा में? सीधा ही लिख दूं? अरे आप समझ तो रहे हो ना, विपरीत दिशा का मतलब मिनट हैंग और आवर हैंग, यानी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? अरे क्या होनी चाहिए? बोल तो दो। विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी बना लेते हैं। अरे बना लूं क्या? ढंग से समझना है। मैं पहले बात कह रहा हूं, समझने पे ज्यादा ध्यान दो, रटने पे कम। यहां पे कितनी बज गई? 12 बज गई। आपने दौड़ दो पर है 12 बज गई। 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। कितनी बजानी है? तो 11 बजा देते, 11 बजा देते। 11 बजाएंगे तो मिनट वाली सुई कहां पे होगी? 12 पे। घंटे वाली सुई 11 पे। अपने को पता दोनों के बीच में अंतर कितने किलोमीटर का चाहिए रे? अरे कितने का चाहिए? तो आप कहोगे 30 किलोमीटर का। दोनों के बीच में अंतर कितने का चाहिए विपरीत दिशा में जाने के लिए? अरे अंतर कितने का चाहिए? से ढंग से समझना, पहले बता रहा हूं अंतर कितने का चाहिए, रटना नहीं है। 30 किलोमीटर का। अपने को पता है कि ये यहां से चल के कहीं यहां आ जाए तो अपना काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ देखे। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? विपरीत दिशा में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब रटेंगे वो, यहां पर भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे जो कुछ टीचर रटवाते। अरे यहां पर फॉर्मूला वो लगेगा नहीं, तो इसलिए समझना है इस चीज को। तो मेरे को बताओ, यहां पर आएगी तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब अपने को काम की चीज ये है, अपने को कितना चलना है? अरे कितना चलना है? दोनों के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? तो अपन जानते हैं 30 किलोमीटर। अरे कितने का? 30 किलोमीटर का। अब मेरे को पहले बताओ यहां पर अंतर कितने का है? अरे कितने का है? 11 और 12 के बीच में 5 किलोमीटर का हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मिनट वाली सुई इधर चलेगी कि या इधर? अरे इधर या इधर? कमेंट करो देखे, दाएं या बाएं? तो सर ये कंफर्म इधर चलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या अब इसको वापस इसी का पीछा करके ऐसे यहां पर टच करना पड़ेगा क्या? टच करने से पहले ही विपरीत में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ देखे। अरे ये यहां तक इसे पीछे से टच करेगी, उससे पहले एक जगह पर एक बार विपरीत दिशा में आएगी कि नहीं आएगी? बताओ देखे। अरे हाँ यहाँ के ना? हाँ, तो ये यहां पर आएगी। तो अब की बार इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? तो 5 इसने बीच में गए पहले से,
और आगे कितनी करनी पड़ेगी अपने को, टोटल कितनी थी 30 किलोमीटर। 5 इसके पास पहले से है तो 5 माइनस कर देंगे, तो कितने किलोमीटर अपने को डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, दूरी तय कितनी करनी पड़ेगी 25। कितनी 25। ध्यान रखना आपकी बार जोड़ नहीं रहा हूं, ढंग से समझ लेना, अपने माइंड में छपना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। रटते हैं वो जोड़ते हैं, पहले बता रहा हूं इसीलिए समझा रहा हूं। यही क्वेश्चन 11 और 12 बजे बीच में इसीलिए उठाया गया मैंने। तो अपने को अब की बार डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 25 किलोमीटर। अरे दूरी कितनी तय करनी है, दूरी तय करनी, अरे कितनी करनी है दूरी तय, तो आप कहोगे 25 किलोमीटर। अरे कितनी 25 किलोमीटर। अरे चाल क्या है, तो अपनी तो एक ही चाल है, एक ही चाल ध्यान रखनी है, सापेक्ष चाल, और वो कितनी है, अरे कोई बताएगा क्या, कमेंट करेगा क्या, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 55 किलोमीटर प्रति घंटा काम की चीज है क्या, अरे काम की चीज है क्या, है बिल्कुल। अपने वही बात दूरी बटा, अरे दूरी बटा चाल कर देंगे, 5 की टेबल से 5 बार और 5 की टेबल से 11 बार। ये किस में आया है, अरे हमेशा ही आता है, घंटे में आया है, मिनट में कन्वर्ट कर ले क्या, कर लो, किससे मल्टीप्लाई 60 से गुणा करवा देंगे, गुणा करवाओ देंगे 6 पंजे 300, 60 को 5 से गुणा करवाया तो 300, 300 में 11 का भाग दे लेते, 300 में 11 का भाग देंगे, 11 का भाग 2 बार तो 11 दूनी 22, 30 में से 22 गए तो 8, 80, 11 7 77, 11 7 77, 3 बच गया तो कितना आ गया 27 से ही 3/11, 27 से ही 3/11। तो ये लगभग यहां पर आएगी, कहां पर, अरे कहां पर आएगी, ये लगभग लगभग यहां पर आएगी। ये भी तो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, ये इधर वाली आएगी, मिनट वाले चलेगी, घंटे वाली ये थोड़ी अपने नींद में सो रही होगी, नींद में नहीं सो रही होगी, थोड़ी बहुत तो चलेगी। तो ये यहां से थोड़ी बहुत चली यहां पर, और ये भी यहां पर क्या हो जाएगी थोड़ी बहुत, यहां पर आते आते एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अब ये ज्यादा चल जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी, तो ये यहां पर आ जाएगी, अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अरे समझते हो क्या, समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कितने हो गए, तो कितनी बच गए 27 मिनट, 27 से 3/11 पे, तो सर 11 और 12 के बीच में तो 27 से 3/11 मिनट पे, 11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री का, कितने का 180 डिग्री का, अर्थात क्या हो जाएगा विपरीत दिशा में। अब ये क्वेश्चन बताऊं आपको कब आया था, नाम सुना यूपीपीएससी, अपने राजस्थान में होता है ना आरएएस का, उसी प्रकार यूपी में होता है ना आरएस का, यूपी का जो आरएस बनता है यानी पीसीएस क्वालिफाई करता है, जैसे अपने आरएस का होता है तहसीलदार एसडीएम बनता है, उसी प्रकार उनका एसडीएम होता है ना, यूपी में एसडीएम का एग्जाम होता है, उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया था ये, तो समझ लो क्वेश्चन का क्या लेवल है, जब कितना इजी है, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अब अपन थोड़ी सी अपने वाली बात करते हैं, वही बात कल वाले जो स्पेशल नोट्स लिखाए थे वो स्पेशल नोट्स ढंग से समझना, एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा जरूर देखना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर लेना, कमेंट खुला है, दोबारा समझाएंगे आपको, कोई भी डाउट रह जाता है तो। अब वही बात, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या बताओगे, ये 12 हो गई, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2 4 5 7, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना, अपने को घड़ी देखने आती है उतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, सपोजेट 5 बजे, 5 और 6 के बीच में कभी 7 होगा क्या, अरे 5 और 6 के बीच में दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगा क्या, तो सर अपने को पता है, अरे अपने को पता है, अब ये घूमेगा, ये क्या करेगा घूमेगा, ऐसे घूमते घूमते वापस पहुंचेगा, ये वापस पहुंचेगा उतने में ये फिक्स कितने पे आ जाएगा,
अरे फिक्स कितने पे आएगा, 6 बजे पे आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 और 6 के बीच में ये रेड लाइन है। 5 और 6 के बीच में क्या है, अरे क्या बोलते हो क्या, रेड लाइन। यानी 5 और 6 के बीच में कभी एक साथ नहीं होगा। अब 6 और 7 के बीच में आते हैं। अब क्या बच गई, 6 बच गई। अब अपने को पता है सर वापिस वही बात, मिनट वाला घूमेगा, मिनट वाला घूमगा यहां आया। अब अभी 7 था, अब मिनट वाला घूमना शुरू किया, तब तक तो ये यही था, घूमना यहां से थोड़ा आगे निकलते ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अब ये वापस यहाँ पहुंचेगा, उतने में ये यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद में। जब ये घूम के 12 पे पहुंचेगा, ये कितने पे आ जाएगा, अरे कितने पे आएगा, 7 बज जाएगी 6 के बाद में, 60 मिनट के बाद में। तो इसका मतलब ये भी रेट ग्रोथ है। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या। कल वाले में अपन ने स्टार लगा के लिखा था, क्या लिखा था, 11 और 12 बजे के बीच में तथा 12 और 1 बजे के बीच में, बीच की बात कर रहा हूं मैं, फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। 11 और 12 के बीच, यानी 11 यहां से स्टार्ट हो गए यहां तक, और 12 और 1 इनके बीच में कभी घड़ी की दोनों सुइयां यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ नहीं होती। फिर मैंने एक चीज लिखाई थी, 11 और 1 बजे के बीच की बात करें, इस पूरे अंतराल में, इस पूरे अंतराल में घड़ी की मिनट और घंटे की सुई एक बार एक साथ होती है। कौन से टाइम, 12 बजे पे, फिक्स 12 बजती है, तब मिनट की सुई भी यहां होती है और घंटे की सुई भी यहां होती है। तो अब नीचे वाले में, विपरीत वाले में लगा लो स्टार और लिख दो। अरे स्टार लगा के क्या लिखोगे कि 5 और 6, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, और 6 और 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच। मिनट हैंग यानी मिनट की सुई, वह आवर हैंग यानी घंटे की सुई विपरीत दिशा में नहीं होगी। अरे विपरीत दिशा में होगी क्या, अरे इस टाइम में, इस टाइम में होगी क्या, बताओ देखे, तो नहीं होगी बिल्कुल। थोड़ा सा दिमाग लगाना, घड़ी में देखना, विपरीत दिशा में नहीं होगी। अरे तो विपरीत दिशा में फिर इन दोनों के बीच में कब होगी, तो 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 बजे के बीच, 5 और 7 बजे के बीच फिक्स 6 बजे पर, अरे फिक्स 6 बजे पर, घंटे की सुई 6 पे और मिनट की सुई 12 पे होगी कि नहीं होगी, फिक्स 6 बजे पर आवर हैंग यानी घंटे की सुई, वे मिनट हैंग यानी मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। अरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। चीज समझ में आई क्या, अरे चीज समझ में आई क्या। अब विपरीत दिशा में होगी, इसका मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा। अरे तो 180 डिग्री का तभी तो होगा जब एक दूसरे के क्या होगी, दोनों विपरीत होगी, एक दूसरे के दोनों क्या होगी, विपरीत। और कल वाले अपने टाइप बात की थी दोनों एक साथ, तो वहां पर एक साथ नहीं देखे कौन सा कोण दे सकता है, 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री का कोण होगा तभी तो दोनों एक साथ होगी कि नहीं होगी, बताओ देखे। अरे यस या नो, तो आप कहोगे यस। तो अपन ने दो कोणों की बात कर ली, 180 डिग्री और 0 डिग्री। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा, जो नेक्स्ट टाइप आएगा, उस नेक्स्ट टाइप में बात करेंगे अपन, जो टाइप नंबर 3 है, उसमें बात करेंगे। जैसे अगला घड़ी की सुइयां दे देगा कि क्वेश्चन दे देगा 5 और 7 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच कब 30 डिग्री का कोण बढ़ेगा, कब 35 डिग्री का कोण बनेगा, कब 4 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये चीजें करेंगे नेक्स्ट टाइप में। इसके बाद में इसी के साथ सब टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक टाइप घड़ी का वो बचेगा कि अभी तो घड़ी सही है, या एक घड़ी सही है, दूसरी घड़ी है वो 5 मिनट 12 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है, यानी वो खराब घड़ी है, वो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से चलती है, 12 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट। तो बताओ 2 दिन बाद में उसका टाइम कितना होगा, या 2 दिन बाद में जब वो होगी तब उसकी सही घड़ी का टाइम क्या होगा। अब आप सोचे कि सर 10 मिनट का गैप पड़ जाएगा, 10 का नहीं पड़ेगा, वहां पर 10 का नहीं पड़ेगा, वो अपन कल क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा।
कल या परसों, कल ये कोण वाला कर लेते, परसों वो करेंगे, तब पता चलेगा। 10 मिनट का गैप नहीं पड़ता वहां पर। तो इसलिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। 2 टाइप बचे हैं, मेनली मुख्यतः 2 टाइप बचे। उन 2 टाइप को 2 दिनों में, नेक्स्ट 2 दिनों में अपन कर लेंगे। इसी के साथ 4 दिनों में अपना गढ़ीवाड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फिर गढ़ीवाड़े से रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चन है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल भगत सिंह क्लासेस सीकर के नाम से है, उस पर आपको दे दूंगा। आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना, और जो नहीं आएगा वो अपन एक ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप में आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं आपको क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन का उसमें आंसर भेज दूंगा। या कोई ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है, क्योंकि उसमें यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, इन सभी के क्या है क्वेश्चन मिक्स किए हुए मेरे पास बनाए हुए क्वेश्चन, उसमें सभी के 0 लेवल से यानी एसएससी जीडी से लेके एकदम हाई लेवल तक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, जरूर आएगी। उम्मीद करता हूं नहीं आनी चाहिए। आप यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे क्वेश्चन के, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आएगी तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही अपन है। तो प्रॉब्लम्स आप स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में भेजोगे, या अपने व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको उस ग्रुप में, और उसपे आप कांटेक्ट करोगे, तो कांटेक्ट करते ही आपको मैं क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आई होगी। टाइम खराब करना आपने छोड़ दिया होगा। टाइम खराब करने का मतलब है कि पढ़ते नहीं हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्योंकि यदि अभी आप टाइम को खराब कर रहे हो, और जिस दिन टाइम ने आपको खराब करना है, यानी टाइम आपको खराब करने लगे ना, उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं। अभी आप इसलिए टाइम खराब मत करो ताकि टाइम आपको खराब ना करे। यदि आप टाइम को खराब करते हो, तो टाइम जिस दिन आपको खराब कर दिया ना, उस दिन किसी लायक आप नहीं बचोगे। तो इसलिए टाइम को खराब नहीं करना है, ताकि आपको भी टाइम खराब ना करे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।